मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर आ गए 100 सुपर फास्ट क्वेश्चन साइंस के। बहुत ही स्पीड में पढ़ेंगे, हम रिवीजन करेंगे। जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करवाऊंगा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ऐसे ही रिवीजन के छोटे छोटे वीडियो चाहिए 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट, तो हमें कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक कर देना यदि रोज आपको ये वीडियो चाहिए। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ताप गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। शैवालों का कोशिका भित्ति बनी होती है, तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती, तो उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो ये माइकोलॉजी कहलाता है। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो सीजीएम के संक्रमण पर या ट्रांजिशन पर। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? बैकुरल ने। पित्त स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो उत्तल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, उसको दहली आवृत्ति बोलते हैं। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा या स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान कहलाता है, तो प्लीहा। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि बुरादा या लकड़ी जो होती है, बुरादा बनता है लकड़ी की पाउडर से, या लकड़ी को बिल्कुल बारीक बारीक काट के। ऊष्मा का कुचालक होती है, तो बर्फ को पिघलने नहीं देती। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ओपबाउ सिद्धांत द्वारा। पाश्चुरीकरण संबंधित है दूध के निर्जलीकरण से। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है, इसलिए। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा किरण पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, तो घर्षण या फ्रिक्शन कम करने के लिए। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो A, B और O। अपकेंद्रीय बल कैसा बल है? तो ये आभासीय बल है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो ड्यूट्रॉन एक अणु परमाणु कण नहीं है। घर्षण बल कैसा बल है? तो एक क्षयकारी बल है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम इनमें से अधिक क्रियाशील धातु है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो विलियम हार्वे द्वारा सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। भोपाल गैस कांड 1984 में किसका रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको आप MIC या मिक गैस भी बोलते हो। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग होता है, तो 90%। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो 55% भाग होता है रक्त में प्लाज्मा का। द्रव में चुंबकत्व का कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति द्रव में चुंबकत्व का कारण है। सेब के फल को लाली या लाल कलर का कैसे होता है, किस कारण से? तो एंथोसायनिन के कारण होता है। शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? तो मरुद्भिद कहा जाता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। जब चींटियां काटती हैं तो कौन सा अम्ल निकलता है? तो फार्मिक अम्ल निकलता है। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? तो उत्क्षेप और भार दोनों। रानीखेत बीमारी फैलती है, तो वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। घटपर्णी, अमरवेल, सूरजमुखी में से परजीवी पौधा कौन सा है? तो अमरवेल परजीवी है, दूसरे पेड़ों पर लिपटी रहती है एक बेल, उसको अमरवेल बोलते हैं। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है? तो पेज आपने देखा होंगे पहले पीले, फिर धीरे धीरे भूरे पड़ जाते हैं बहुत समय बाद, तो सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण पेज जो हैं भूरे पड़ने लगते हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन गैस है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स हैरिसन। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का यौगिक है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाले हार्मोन है? तो एथिलीन। पौधों में भ्रूण मिलता है, तो बीज से भ्रूण मिलता है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो पालक के पत्तों में और हरी सब्जियों में। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो डोबेनियर ने किया है सबसे पहले वर्गीकरण। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है, तो डोलोमाइट, नाइटर और ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस द्रवणांक हिमांक। पीतल में क्या होता है? तो तांबा और जिंक होता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। शरीर के जोड़ों में गांठिया रोग होता है, तो यूरिक अम्ल के जमाव के कारण। यक्षमा तपेदिक के इलाज के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग होता है। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? तो ट्राइपेनोसोमा के कारण होता है। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो एड्स प्रतिरक्षी के निदान के लिए।
किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो चेचक या स्मॉल पॉक्स का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। कालाजार ज्वर का संरक्षण होता है तो सिक्ता मक्खी के काटने से। संचरण, संरक्षण नहीं, फैलता है। तो कालाजार ज्वर सिक्ता मक्खी के काटने से फैलता है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? 1981 में हुई थी। प्लेग किसके कारण फैलता है? तो जीवाणु के कारण फैलता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। गैस क्या है? तो CO+H2 जल गैस है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो महो, MHO, ये विद्युत चालकता की यूनिट है। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से क्रिस्टल कौन सा नहीं है? तो गंधक क्रिस्टल नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है किसके उपचयन से? तो जल के उपचयन से निकलता है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरीन युक्त बहुलक टेफ्लॉन है। ओम का नियम किसके बारे में बताता है? तो चालक या कंडक्टर के बारे में, या तार बोल सकते हैं, तार के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। एल्यूमिनियम और चांदी में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहां पर एकत्रित होती है? तो कैथोड पर एकत्रित होती है। अम्लीय विलयन का संभव pH मान होता है तो 7 से कम होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो परिणामित्र कहा जाता है। एंटासिड होते हैं तो ये भस्म होते हैं या बेस होते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम है। ट्रांसफार्मर की क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव कौन सा है? तो नरम लोहा। ट्यूबलाइट में भरी होती है तो कम दाब पर ऑर्गन गैस और कम दाब पर पारकी वाष्प। पत्तियों का रंग हरा होता है क्यों? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंग। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन में से वह तत्व जो द्रव के रूप में पाया जाता है तो ब्रोमीन जो है द्रव के रूप में पाया जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पत्तियां से प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए। ब्रोमीन और आयोडीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है तो आयोडीन। जीवन रक्षक का हार्मोन कौन सा है? तो एड्रिनल जीवन रक्षक हार्मोन है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है तो एम्पियर पर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। H2O2, NH3 तथा Cl2 में से अश्रु गैस की तरह काम में किसको लेते हैं? तो NH3 को। काला हीरा तथा काला सीसा किसको कहते हैं? तो कार्बोनेडो तथा ग्रेफाइट को। एक फ्यूज की तार की पहचान क्या है? तो उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए और न्यूनतम गलनांक होना चाहिए। वायुयान के टायरों में भरने में प्रयोग की जाती है तो नाइट्रोजन गैस। प्रिकॉशन, बोर मॉडल व्याख्या कर सकता है तो किसी भी परमाणु या आयन की जो कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन धारक हो। दोस्तों यदि आपको सुपरफास्ट ऐसे ही रिवीजन करना है, चैनल पर पहली बार है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे और वीडियो को कर देना अभी से लाइक। दोस्तों को भेज दो, आपको रोज मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बस बता दीजिए कि आपको साइंस के ऐसे ही रिवीजन करने हैं, जीके के ऐसे ही रिवीजन करने हैं। कमेंट करो फटाफट जल्दी से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका निश्चय बहुत बहुत धन्यवाद।